व मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी नहीं हुआ, अभी अपलोड किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन पूरा अगर करवाना चाहते हो तो वअला आलिहि व स्वहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सलातो व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत क़ातिए नजदियत वहाबियत आबरूए सुन्नियत अलैहि रहमा व रिदवान बड़ी अकीदत व मोहब्बत के साथ सरकारे मदीना सरवरे सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या हबीब अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कहीं आला हजरत फाजिल बरेलवी यूं अर्ज करते, या हबीब अल्लाह, ताज वाले देखकर तेरा इमामा नूर का, ताज वाले देखकर तेरा इमामा नूर का सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। और आला हजरत फाजिल बरेलवी अर्ज करते, या हबीब अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और आला हजरत फाजिल बरेलवी का अपने आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा है वो भी समात करें। आप अर्ज करते हैं, या हबीब अल्लाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का।
और आला हजरत फाजिल बरेलवी हम सबको जहन देते हुए फरमाते हैं, खाक हो जाए आदू जलकर मगर हम तो रसा, खाक हो जाए आदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए, मरते दम तक हम अपने नबी का जिक्र करते रहेंगे, किसी से नहीं डरेंगे। न हमें डरना है न आप लोगों को डरना है। नबी का गुलाम दुनिया में भी बन के रहना है और आखिरत में भी नबी का गुलाम बन करके उठना है। तो आइए हबीबे किरदगार, नाइबे परवरदिगार, अहमदे मुख्तार, गरीबों के गमगुसार, मदनी ताजदार, नबी रऊफ और रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसपना में झूम झूम कर हदिया दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनी जूद वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। शायद आप लोग थक गए हों, एक नात पढ़ूं, इजाजत है? रख दो, तो हम चाय पीते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। बहर दीदार मुश्ताक है हर नजर, हल्का, बहर दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरकार आए, बहर दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। क्यों? चांदनी रात है और पिछला पहर, चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। और सिदरतुल मुंतहा अर्शो बागे रमा, हर जगह पड़ चुका है निशाने कदम, सिदरतुल मुंतहा अर्शो बागे रम, हर जगह पड़ चुका है निशाने कदम। अब तो की बार अपने, अब तो के बार अपने गुलामों के घरे, अब तो के बार अपने गुलामों के घरे, दोनों आलम के सरकार आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ान गरीब नवाज, फैज़ान गरीब नवाज, फैज़ान महरुल इरफान, हुजूर पीरे तरीक़त, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। है गोद में हलीमा वो गौहर लिए हुए, नबियों में सबसे आला पैगंबर लिए हुए, हर उम्मती की प्यास बुझाने के वास्ते सरकार होंगे हश्र में कौसर लिए हुए। बोल दो सुभान अल्लाह। बहर दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाए। अब तो एक बार अपने
गुलामों के घर दोनों आलम के सरकार आ जाइए। 3 बार सुभान अल्लाह पढ़ो। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक शेर सुन ले। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है। जिनके लिए खुद काबा झुका हो सोच मोहम्मद कैसे है। चांद से जब तक चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा सोच मोहम्मद कैसे है। चांद से जब तक चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा सोच मोहम्मद कैसे है। मर्ज़िए रब से सब नबियों का मस्जिदे अक्सा था किबला, सोच से जिसकी किबला बदले सोच मोहम्मद कैसे है। जल वगैरह सामने, जल वगैरह सामने पैकरे नूर हो, मुनकिरों का भी सरकार शक दूर हो। जल वगैरह सामने पैकरे नूर हो, मुनकिरों का भी सरकार शक दूर हो। जलवगर सामने पैकरे नूर हो, मुनकिरों का भी सरकार शक दूर हो। करके तब्दीली की दिन, करके तब्दीली के दिन लिबास बशर दोनों आलम के सरकार आ जाए। करके तब्दील के दिन लिबास बशर दोनों आलम के सरकार आ जाइए। बोल दो प्यारे सुभान अल्लाह। और ये शेर भी शेर नहीं, शेर कहीं शेर आ गया तो भागने लगो, तो फिर मैं किसको सुनाऊं। तवज्जो चाहूंगा। आज महशर में महबूब की धूम है, शान इज़्ज़ो करम सबको मालूम है। आज महशर में महबूब की धूम है, शान इज़्ज़ो करम सबको मालूम है। यो लुटाते हुए, यो लुटाते हुए रहमतों के गोहर दोनों आलम के सरकार आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दोनों आलम का वो सुल्तान लिए बैठी है, यानी वो महबूबे रहमान लिए बैठी है। बीबी मरियम को मिले साहिबे इंजील, मगर आमिना गोद में कुरान लिए बैठी है। बहर दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाए। माशाअल्लाह, आप लोग बड़ी मोहब्बत से बैठे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल है, अदब एहतराम के साथ बैठना लाजिम और जरूरी है। गौसे पाक का महीना है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईमान के बाद सबसे पहले अपने गुलामों को, अल्लाह के बंदों को इल्म दीन की तरफ मुतवज्जे फरमाया है।
प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फि आबिदिन। जिंदाबाद। प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयद इंसो जान हबीब रहमान हम सब के ईमान की जान प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक फकीह एक आलिम शैतान पर 1000 इबादत करने वाले बंदों से भी ज्यादा भारी है। एक आलिम एक तरफ 1000 इबादत गुजार बंदे अल्लाह के एक तरफ शैतान को लाया जाए कि ये आलिम तेरे ऊपर भारी है, या ये 1000 इबादत करने वाले अल्लाह के बंदे इबादतें करने वाले तेरे ऊपर भारी है। तो शैतान जवाब देगा, मुझे इबादत गुजारों से खतरा नहीं, अगर खतरा है तो आलिम दीन से। प्यारे आका फरमाते कि शैतान पर एक आलिम, मगर आलिम का मतलब जो वाकई आलिम दीन हो। मैं सबकी बात नहीं करता, जिसने इल्म दीन हासिल किया, अपने मुतालिक मसाइले जरूरिया का जानकार हो। प्यारे आका फरमाते हैं कि शैतान पर एक आलिम 1000 इबादत करने वाले बंदों से ज्यादा भारी है। यासीनपुर वालों ने पूछा, हजरत बात समझ में नहीं आई। एक आलिम शैतान पर 1000 आबिदों से कैसे भारी है? आबिद से मुराद जिसके पास ज्यादा इल्म ना हो, मगर वो अल्लाह ताला की इबादत करता हो, नमाजें पढ़ता हो, रोजे रखता हो, फराइज वाजिबात सुनन वगैरह को अदा करता हो। तो 1000 इबादत गुजार बंदे एक तरफ, एक आलिम एक तरफ, फिर भी वो आलिम दीन शैतान पर भारी। उसकी वजह उलमाए किराम बताते हैं कि आबिद जो निरा आबिद होता है, इबादत करने वाला होता है, इल्म का हथियार उसके पास नहीं होता। और जिसके पास इल्म का हथियार नहीं होता, मुमकिन है कि शैतान के धोखे में आ जाए, शैतान के बहकावे में आ जाए। ईमान को कुफ्र समझ ले, कुफ्र को ईमान समझ ले तो बेकार हो जाएगा, इबादतें बेकार हो जाएंगी। मगर आलिम दीन अल्लाह के फजल करम से शरीयत का जानकार होता है, हलाल हराम को जानता है, ईमान और कुफ्र को जानता है। उसे पता है कि ये बात ईमान है, ये बात कुफ्र है। शैतान आएगा बहकाने के लिए, बहका नहीं पाएगा। ईमान पर डाका डालना चाहेगा, डाल नहीं पाएगा, क्योंकि इल्म की तलवार हाथों में है, सीने में है। शैतान को 2 टुकड़े करके रख देगा। बोलो सुभान अल्लाह। आलिम दीन की कितनी बड़ी फजीलत है, बोलो सुभान अल्लाह। तशरीह नहीं करूंगा, तशरीह करूं? नहीं, ज्यादा नहीं, शॉर्टकट में सुनाऊंगा। तो आप लोग उलमा की कदर करो। अभी सुनाऊंगा इंशाल्लाह। माइक थोड़ा ठीक नहीं है तो आप लोगों को सुनाऊंगा। इल्म की बहुत बड़ी फजीलत है। आप लोग समझते ये उलमा बेवकूफ होते, नहीं, माज़अल्लाह, ये उलमा बेवकूफ नहीं होते, ये उलमा होशमंद होते हैं। ये सबके मुंह नहीं लगते। अरे
उसी को मुंह लगाते हैं जिसके अंदर देखते हैं कि अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है, दिल से उसी को लगाते हैं। अगर ये उलमा नहीं होते तो ये जो दीन इस्लाम है क्या हम तक पहुंच जाता? उलमा ही की देन है कि दीन हमारे और आपके पास। बोलो सुभान अल्लाह। प्यारे आका फरमाते हैं, मन खरजा फी तलबिल इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यतिया, कि जो इल्म की तलाश में निकले, जो किसी आलिम दीन के पास, बोलो, जो आलिम दीन के पास मसला सीखने के लिए, दीन की बात कोई सीखने के लिए सफर करके या थोड़ी सी दूरी तय करके जाए और जब तक वो घर वापस ना आए तो वो अल्लाह ही के रास्ते में है। यानी अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने वाले की तरह है कि जिहाद करने वाला जब अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए, अल्लाह का नेक बंदा जब अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह के हबीब को राजी करने के लिए, दीन को सरबुलंद रखने के लिए, कलेमे तैयबा का प्रचार करने के लिए, एलाए कलेमतुल्लाह के लिए घर से निकलता है, मैदाने कालसार में पहुंचता है, दुश्मनों से लड़ता है, तो जब तक लड़ाई करता है, जब तक घर वापस नहीं आता है, आने जाने के दरमियान जितनी साथ है, हर साथ के बदले में बेशुमार नेकियां लिखी जाती है। उसी तरह वो शख्स है जो इल्म हासिल करने के लिए घर से निकले, मदरसा में जाए या आलिम दीन के पास जाए, जब तक वो घर वापस नहीं आता अब तक वो अल्लाह ही के रास्ते में, बोलो सुभान अल्लाह, सवाब मिल रहा है। यासीनपुर वालों, आपके गांव में मस्जिद है, मस्जिद में इमाम साहेब है कि नहीं? इमाम साहब जिनको आप हजरत के नाम से कभी याद करते हो, कभी इमाम साहिब के नाम से याद करते हो, कभी हजरत अल्लामा व मौलाना ज़ियाउर रहमान के नाम से याद करते हो, ये आपके इमाम है। अरे बोलो ना, नमाज में भी इमाम है, पंज वक्ता नमाज में भी इमाम है, जुमा में भी इमाम है, ईदैन में भी इमाम है, जनाजे में भी इमाम है। यानी आपके आगे आगे रहता है, आपके आगे आगे रहते हैं, आपकी तरफ से आगे आगे रहते, मेरा शागिर्द है ये, आपके आगे आगे रहता है। तवज्जो चाहूंगा, जब ये हर मामला में नमाज, तवज्जो चाहूंगा, नमाज ये सबसे अफजल इबादत, नमाज में ये तेरे आगे, नमाज में ये तेरे आगे सबसे अफजल इबादत नमाज। हमारे नबी पैदा हुए तो सजदा करते वही पैदा हुए, सबसे अफजल इबादत नमाज। सारी इबादतों की इंतहा नमाज में, नमाज की इंतहा सजदे में। वाह वाह वाह। नमाज में, अहम इबादत में, अफजल इबादत में तेरे आगे तेरा इमाम होता है। अरे दुनिया का वो कौन सा ऐसा काम है जिसमें तुम इनको आगे नहीं बढ़ा सकते हो? हर काम में इमाम को आगे रखो, तुम इमाम को आगे बढ़ाओगे, अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के तो रब तुमको भी आगे बढ़ा दे। इमाम की कदर करो, वाह वाह बहुत जिंदाबाद, इमाम की इज्जत करो। तवज्जो चाहूंगा, ये इमाम मस्जिद को आबाद रखता है। बोलो, ये इमाम क्या करता है? तो ढोल बजाता है, गाना गाता है क्या बैठ के? इमाम मस्जिद में अल्लाह अल्लाह ही करता है, आपकी इमामत करता है। जब आपको जरूरत होती है, अब जाते हो मसला पूछने के लिए तो सही हुक्म बताता है, आपके बच्चों को पढ़ाता, अच्छी तरबियत देता है। घर में अगर किसी पर कोई सवार हो गया, आजकल भूत तो ज्यादा, भूत जानते हैं? भूत ये जिन औरतों पर ज्यादा आता है। जिन औरतों पर क्यों ना है?
जिनको भी मालूम है कि इस पर आऊंगा तो सालों साल रहूंगा, जाने की नौबतें नहीं आएगी। औरतों पर भूत बहुत ज्यादा, मजारों पे मर्दों से ज्यादा औरतें नजर आएंगी, क्योंकि भूत इनको ज्यादा पकड़ता है। मर्दों को कभी भूत नहीं पकड़ती नहीं, मगर औरतों को भूत बहुत पकड़ता। तवज्जो उठाऊंगा सुन्नी मुसलमानों, ये इमाम आपके बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है कि जिस तरह मुझे रब ने आगे बढ़ा दिया, मैं भी इसकी तरबियत करूं, अच्छी तालीम दूं तो ये भी आगे बढ़े। हर दुख दर्द में, खुशी में इमाम साहब आपका साथ देता है कि नहीं? फूक छोड़ने के लिए बुलाओ तो इमाम साहब पहुंच जाते। अगर इमाम साहब किसी पर फूक ना डाले तो खैरियत नहीं है, कहीं सुबह सामान समेटना ना पड़े। तवज्जो चाहूंगा, अगर किसी के घर नहीं गए बुलाने पर किसी मजबूरी की वजह से तो खैरियत नहीं। ऐसा नहीं, इमाम किसी का गुलाम नहीं है। इमाम तो दीन और कौम का खादिम होता है। इमाम को आका समझो, अपने आप को गुलाम समझो तो अल्लाह तुम्हें भी आका बना देगा। बोलो इमाम की इज्जत करो। तवज्जो चाहूंगा, इमाम साहब आपके गांव में जो भी इमाम आएगा ना, आपको अच्छा ही मशवरा देगा, आपको अच्छी ही बात बताएगा, नमाज पढ़ने ही के लिए कहेगा, रोजा रखने ही के लिए कहेगा। बोलो सुभान अल्लाह, है कि नहीं है? अभी इमाम साहब को कितना देते हो? बोलो, बहुत सारे इमाम है यहाँ, कितना मिलता है? 3000, 4000, 5000 इमाम को मिलता होगा। अरे 5000 में क्या होने वाला, 6000 में कुछ होने वाला, चलो 6000 ही दो। तवज्जो चाहूंगा, 6000 ही इमाम साहब को दो। लेकिन जब जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आओ तो अपने पॉकेट में पैसा ले लो कि इमाम साहब से मुसाफा करूंगा तो कम से कम 100 रुपए दूंगा, 50 रुपए दूंगा अपने इस्तेताअत के। चलो सब आदमी यही सोच ले, सारे मुक्तदी यही सोच लें, 10, 20, 50, 100 करके इमाम साहब से मुसाफहा करके उनके पॉकेट में डालते रहे तो पॉकेट मनी, बोलो कमी होगी पॉकेट मनी की। इमाम साहब भी खुश, इमाम साहब जब पैसा घर भेजेंगे तो घर वाले भी खुश। इमाम साहब की बीवी अगर खुश हो गई, समझो कि एकदम तुम्हारा भी काम चालू हो जाएगा। तवज्जो सुभान अल्लाह। इमाम का ख्याल रखो, हंसने की बात नहीं है। अगर तुम 5000 तनख्वाह देते हो तो इतना कर दो कि 15-20 हजार उनका हो जाए, ताकि उसको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। बोलो सुभान। ये शादी की तकरीब है, इसलिए मैं शादी पर भी बोलूंगा। जब तक सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो मैं भी जोश में आकर नहीं बोलूंगा। आजकल जब शादी होती है, शादी का वक्त आता है, तवज्जो से सुनना। शादी की बात जब घर वाले लड़के के लिए करते हैं तो लड़का बोलता है, अम्मी जान, अब्बा जान, बहु ऐसी लाना जो लाख में गो, बहु ऐसी लाना जो देखने में को बड़ी अच्छी हो, खूबसूरत हो, मगर उससे पहले ये बोलता है कि ऐसी मालदार औरत लड़की हो कि जब वो घर आए तो पूरा घर मेरा भर जाए, कोई चीज खरीदने की जरूरत ना पड़े। शादी से पहले आदमी लड़की के यहाँ माल देखता है कि मालदार है कि नहीं, शादी करने के बाद कुछ मिलेगा कि नहीं, फिर देखता है कि अच्छे खानदान की है कि नहीं, हसब नसब में अच्छी है कि नहीं, फिर खूबसूरती देखती है। अरे देखता है, लड़के की अम्मी देखती है, लड़का खूबसूरती को देखता है, मगर सबसे पहले माल देखता है, फिर हसब व नसब देखता है, फिर खूबसूरती देखता है। और कोई अल्लाह का नेक बंदा दीनदारी भी देख लेता है, मगर दीनदारी बाद में देखता है, मालदारी पहले देखता है।
खूबसूरती पहले देखता है। सुन्नी मुसलमानों गौर से सुनो, प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुनकाहुल मरअतु ले अर्बइन ले मालिहा व ले हसबिहा व जमालिहा व ले दीनिहा फज़फुर बिज़ातिद्दीन। औरत से 4 बातों की वजह से निकाह किया जाता है। सबसे पहली बात, औरत की मालदारी की वजह से औरत से निकाह किया जाता है। दूसरी बात, औरत के हसब नसब इज्जत की वजह से निकाह किया जाता है। तीसरी चीज, औरत की खूबसूरती की वजह से उससे निकाह किया जाता है। और चौथी चीज, औरत की दीनदारी की वजह से उससे निकाह किया जाता है। मगर ए मेरे प्यारे उम्मतियों सुनो, मेरे गुलामों सुनो, मेरे तरीके पर चलने वालों सुनो, फज़फुर बिज़ातिद्दीन। कोई मालदारी देख रहा है देखने दो, कोई हसब नसब जो देखता है तो देखने दो, कोई खूबसूरती देखता है तो देखने दो, मगर मेरे प्यारे, मेरे गुलाम, मेरे आशिक, मेरे जाने वाले, तुम दीन वाली औरत को इख्तियार करना, पसंद करना, कामयाब हो जाओगे। अरे बोलो, ये हकीकत है कि नहीं है? आदमी पहले मालदारी देखता है कि जो लड़की हमारे घर आए 4 चक्का लाएगी, गिने लाएगी। लड़का भी सोचता है ऐसे घर में शादी करूं, ऐसी दुल्हन लाऊं कि उसके साथ 4 चक्का गाड़ी भी आए, अपाची गाड़ी भी आए। जब पैसा कम हो तो अपाची चलाओ, ज्यादा हो जाए तो 4 चक्का चलाओ। सोफा सेट भी आए, गोदरेज भी आए, फ्रिज भी आए, यानी घर सजाने के लिए जितनी चीजों की जो जरूरत पड़ती है सारा सामान VIP लेके आए।